हेलो फ्रेंड्स, मेजर एंड माइनर स्केल्स के बाद आते हैं पेंटाटोनिक स्केल्स एंड इससे हमें हेल्प मिलती है म्यूजिक नोट्स के बेटर हार्मोनिक रिलेशनशिप्स के बारे में जानने की, जो कि बेटर साउंड भी करते हैं। और इसका नाम पेंटाटोनिक है बिकॉज इसमें 5 नोट्स होते हैं। पेंटा मीन्स 5 एंड टोनिक मीन्स नोट्स, सो 5 नोट्स। पेंटाटोनिक स्केल क्रिएट हुए हैं इसके अपने मेजर एंड माइनर स्केल्स से ही। सो जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी माइनर पेंटाटोनिक स्केल की, तो कोई भी माइनर स्केल उठा लो एंड उसका सेकंड एंड सिक्स्थ नोट वो स्किप कर दो तो वो होगा माइनर पेंटाटोनिक स्केल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सी माइनर स्केल की, सो उसके सारे नोट्स कौन कौन से हैं? जो 7 नोट्स हैं वो है सी, डी, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प एंड ए शार्प। सो इसका सेकंड एंड सिक्स्थ नोट जो कि है डी एंड जी शार्प। सो अगर इसको मैं स्किप कर दूं तो मेरे पास में नोट्स होंगे सी, डी शार्प, एफ, जी एंड ए शार्प। एंड ये सारे नोट्स यूज होते हैं सी पेंटाटोनिक स्केल में। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे हम माइनर पेंटाटोनिक स्केल्स इजीली प्ले कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और हम यूज करेंगे बिल्कुल सिंपल 2 पैटर्न्स जिसकी हेल्प से हम सारे के सारे माइनर पेंटाटोनिक स्केल्स हम प्ले कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं पैटर्न 1। एंड पैटर्न 1 यूज होगा हमारा 6th स्ट्रिंग से 1st स्ट्रिंग तक। तो अगर हम इस पिक्चर में भी देखें तो सबसे पहले हम यूज करेंगे अपनी फर्स्ट फिंगर, इससे हम अपनी फ्रेट प्ले कर लेंगे। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के हम फ्रेट प्ले करेंगे 4th फिंगर से। और उसके बाद हम प्ले करेंगे 5th स्ट्रिंग की फ्रेट प्ले करेंगे 1st फिंगर से। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से प्ले करेंगे। और उसके बाद 4th स्ट्रिंग में भी इसी तरह से 1st फिंगर से प्ले करेंगे फ्रेट। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से फ्रेट प्ले करेंगे। और इसी तरह से 3rd स्ट्रिंग में भी हम फ्रेट प्ले करेंगे 1st फिंगर से। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से प्ले कर लेंगे फ्रेट। और इसके बाद 2nd स्ट्रिंग हम प्ले करेंगे 1st फिंगर से। और फिर 2 फ्रेट्स छोड़ के 4th फिंगर से हम फ्रेट प्ले कर लेंगे। और इसके बाद उसी तरह से सेम तरीके से 1st स्ट्रिंग की फ्रेट भी हम प्ले कर लेंगे 1st फिंगर से। और फिर 2 फ्रेट्स छोड़ के 4th फिंगर से हम फ्रेट प्ले कर लेंगे। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत आसान है, सिर्फ 2 नोट्स पर स्ट्रिंग प्ले हो रहा है और हम इस तरह से ये पैटर्न प्ले कर लेंगे। राइट, तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से पेंटाटोनिक स्केल्स हम इजीली प्ले कर लेंगे इस पैटर्न 1 की हेल्प से। सो सबसे पहले हम प्ले कर लेते हैं ये जी माइनर पेंटाटोनिक स्केल। सो जी माइनर पेंटाटोनिक स्केल के लिए सबसे पहले हम रूट नोट प्ले कर लेंगे 6th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट पे जो जी नोट है वो प्ले करके। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के हमारा ए शार्प नोट है, ए शार्प नोट हमारा 6th फ्रेट पे है 6th स्ट्रिंग की। और उसके बाद 5th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट प्ले कर लेंगे 1st फिंगर से, ये सी नोट आ गया। सी के बाद एक फ्रेट छोड़ के ये 5th फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग की ये है डी नोट। इसके बाद 4th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट पे ये आ गया एफ नोट। और उसके बाद एक नोट छोड़ के ये 5th फ्रेट पे ये आ गया जी नोट, 4th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट जी नोट। और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट ये आ गई ए शार्प नोट। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से प्ले कर लेंगे 5th फ्रेट। और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग प्ले कर लेंगे 2nd स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट वो है डी नोट। और फिर 2 नोट्स छोड़ के 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे जो कि 2nd स्ट्रिंग की 6th फ्रेट है वो है एफ नोट। और उसके बाद 1st स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट प्ले कर लेंगे 1st फिंगर से, ये है जी नोट। जी नोट के बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे 6th फ्रेट, 1st स्ट्रिंग की 6th फ्रेट वो है ए शार्प नोट। सो इस तरह से हम जी माइनर पेंटाटोनिक स्केल इजीली प्ले कर लेंगे इस तरह से। राइट, सो जी के बाद हम प्ले कर सकते हैं ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल। सो जी के बाद जी शार्प के बाद ये ए नोट है हमारा
सिक्स्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे। सो ये प्ले कर लिया। उसके बाद 2 नोट्स छोड़ के हमारा आ गया सी एट्थ फ्रेट पे, फर्स्ट स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट सी। और उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट ये प्ले कर लेंगे, ये डी नोट आ गया। उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हमारा ई नोट है, ये सेवेंथ फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट ई नोट। और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट ये हमारा जी नोट आ गया। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के फोर्थ स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट ये आ गया हमारा ए नोट। और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट ये आ गई सी नोट। सी नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के सेवेंथ फ्रेट पे ये आ गया डी। और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट ये आ गई हमारी ई नोट। और उसके बाद 2 फ्रेट छोड़ के सेकेंड स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट ये आ गई जी नोट। इसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट ये प्ले कर लेंगे, ये है ए नोट। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के फोर्थ फिंगर से प्ले कर लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट, ये है हमारा सी नोट। और इस तरह से हम ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल प्ले कर लेंगे। राइट। सो अब इसके बाद ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल के बाद हम प्ले कर लेंगे बी माइनर पेंटाटोनिक स्केल। सो ए के बाद ए शार्प और ए शार्प के बाद ये बी नोट है हमारा सिक्स्थ स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट पे। सो बी माइनर पेंटाटोनिक स्केल भी हम पैटर्न 1 की हेल्प से प्ले कर लेंगे। इस तरह से बी नोट प्ले कर लिया, फिर बी नोट के बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के हमारा ये डी नोट है 10th फ्रेट पे, फर्स्ट स्ट्रिंग की 10th फ्रेट डी नोट। उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग की 7th फ्रेट ये है हमारा ई नोट। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के एफ शार्प नोट ये है हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग की 9th फ्रेट पे। उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग की 7th फ्रेट ये है हमारा ए नोट। इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के थर्ड फिंगर से प्ले कर लेंगे 9th फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग की 9th फ्रेट ये है बी नोट। इसके बाद थर्ड स्ट्रिंग की 7th फ्रेट ये है हमारा डी। और डी के बाद हमारा एक फ्रेट छोड़ के 9th फ्रेट पे ये है हमारा ई, थर्ड फिंगर से प्ले कर लिया। इसके बाद हम प्ले करेंगे सेकेंड स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, फर्स्ट फिंगर से प्ले कर ली, ये है हमारा एफ शार्प नोट। और फिर इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के फोर्थ फिंगर से प्ले कर ली 10th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग की 10th फ्रेट ये है हमारी ए नोट। इसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग की 7th फ्रेट ये है हमारा बी नोट। बी नोट के बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 10th फ्रेट पे ये है हमारा डी नोट। सो फर्स्ट स्ट्रिंग की 10th फ्रेट डी नोट। और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे अपना बी माइनर पेंटाटोनिक स्केल। राइट। सो बी माइनर पेंटाटोनिक के बाद एकदम बाद कौन सा है, सी माइनर पेंटाटोनिक। एक फ्रेट आगे सिक्स्थ स्ट्रिंग की 8th फ्रेट पे ये आ गया हमारा सी नोट। और यहां से हम प्ले कर लेंगे सी माइनर पेंटाटोनिक स्केल। पहले रूट नोट सी प्ले किया सिक्स्थ स्ट्रिंग की 8th फ्रेट पे। उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के हमारा डी शार्प नोट ये 11th फ्रेट पे। फिर इसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग की 8th फ्रेट प्ले कर ली, वो है हमारा एफ नोट। एफ के बाद एक नोट छोड़ के जी नोट है 10th फ्रेट पे। उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग की 8th फ्रेट ये है हमारा ए शार्प नोट। ए शार्प नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के हमारा सी नोट, फोर्थ स्ट्रिंग की 10th फ्रेट ये है सी नोट। और इसके बाद थर्ड स्ट्रिंग की 8th फ्रेट ये आ गया हमारा डी शार्प नोट। डी शार्प नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के थर्ड स्ट्रिंग की 10th फ्रेट ये आ गया हमारा एफ नोट। और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग की 8th फ्रेट ये आ गया हमारा जी नोट। जी नोट के बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के सेकेंड स्ट्रिंग की 11th फ्रेट ये आ गई हमारी ए शार्प नोट। इसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग की 8th फ्रेट ये आ गया सी नोट।
और सी नोट के बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के फर्स्ट स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, ये है डी शार्प नोट। और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे अपना सी माइनर पेंटाटोनिक स्केल। सो इस तरह से हम कहीं पर भी माइनर पेंटाटोनिक स्केल्स इजीली प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर भी हम प्ले कर सकते थे एफ माइनर पेंटाटोनिक स्केल इस तरह से। राइट, क्योंकि एफ नोट आपका ये 6th स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट है। राइट, सो यहां से मैंने ये एफ माइनर पेंटाटोनिक स्केल प्ले कर लिया। तो इसके बाद हम देख लेते हैं पैटर्न 2, जिसकी हेल्प से हम बाकी के माइनर पेंटाटोनिक स्केल्स भी इजीली प्ले कर सकते हैं। सो पैटर्न 2 अगर आप इस पिक्चर में भी देखोगे ध्यान से, तो ये शुरू होता है हमारा 5th स्ट्रिंग से। सो 5th स्ट्रिंग की फ्रेट हम प्ले करेंगे फर्स्ट फिंगर से, और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के हम 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे फ्रेट। इसके बाद हम प्ले करेंगे 4th स्ट्रिंग की फ्रेट फर्स्ट फिंगर से, और उसके बाद हम 1 फ्रेट छोड़ के 3rd फिंगर से फ्रेट प्ले कर लेंगे। और उसी तरीके से 3rd स्ट्रिंग में भी हम फ्रेट प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, और उसके बाद 1 फ्रेट छोड़ के हम 3rd फिंगर से फ्रेट प्ले कर लेंगे। और इसके बाद 2nd स्ट्रिंग में हम फ्रेट प्ले करेंगे 2nd फिंगर से, और उसके बाद 1 फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से हम फ्रेट प्ले कर लेंगे। और इसके बाद हम 1st स्ट्रिंग की फ्रेट प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के हम फ्रेट प्ले कर लेंगे 4th फिंगर से। सो इस तरह से हम ये पैटर्न 2 प्ले कर लेंगे। राइट, सो सबसे पहले इसी पैटर्न से हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा सी माइनर पेंटाटोनिक स्केल प्ले हो जाएगा। सी माइनर पेंटाटोनिक हमने यहां पर भी प्ले किया था। राइट, ये 6th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट पे, और यहां पर भी हम सी माइनर पेंटाटोनिक प्ले करके देख लेते हैं 5th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट से, जो कि हमारा इस तरह से प्ले हो जाएगा। सबसे पहले सी नोट प्ले कर लेंगे, उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 5th स्ट्रिंग की 6th फ्रेट, ये है हमारा डी शार्प नोट। इसके बाद हम 4th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट ये प्ले कर लेंगे, ये है हमारा एफ नोट। और इसके बाद 1 फ्रेट छोड़ के 4th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट ये 3rd फिंगर से प्ले कर लेंगे, ये है हमारा जी नोट। और इसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, ये है हमारा ए शार्प नोट। और उसके बाद 1 फ्रेट छोड़ के 3rd स्ट्रिंग की 5th फ्रेट वो प्ले कर लेंगे 3rd फिंगर से, ये है हमारा सी नोट। और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे 2nd स्ट्रिंग की 4th फ्रेट 2nd फिंगर से प्ले कर लेंगे, ये है हमारा डी शार्प नोट। और डी शार्प नोट के बाद 1 फ्रेट छोड़ के 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे 2nd स्ट्रिंग की 6th फ्रेट, ये है हमारा एफ नोट। और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे 1st स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट फर्स्ट फिंगर से, वो है हमारा जी नोट। और जी नोट के बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे 1st स्ट्रिंग की 6th फ्रेट, ये है हमारा ए शार्प नोट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे अपना सी माइनर पेंटाटोनिक स्केल। राइट, सो अब सी माइनर पेंटाटोनिक स्केल के बाद हम देख लेते हैं डी माइनर पेंटाटोनिक स्केल। सो डी माइनर पेंटाटोनिक स्केल के लिए सी के बाद सी शार्प, और सी शार्प के बाद ये डी नोट आ गया हमारा 5th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे। सो यहां से हम प्ले कर लेंगे डी माइनर पेंटाटोनिक स्केल। सो सबसे पहले डी नोट प्ले किया 5th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट, और डी के बाद हम 2 फ्रेट्स छोड़ के प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट 4th फिंगर से प्ले कर लेंगे, ये है हमारा एफ। इसके बाद 4th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट ये प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, ये है हमारा जी नोट। जी के बाद हम प्ले कर लेंगे 3rd फिंगर से 4th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, ये है हमारा ए नोट। इसके बाद हम प्ले कर लेंगे 3rd स्ट्रिंग की 5th फ्रेट फर्स्ट फिंगर से, ये है हमारा सी नोट। सी नोट के बाद 1 फ्रेट छोड़ के 7th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे 3rd स्ट्रिंग की, ये है हमारा डी नोट।
और इसके बाद हम प्ले कर लेंगे सेकेंड स्ट्रिंग की 6th फ्रेट सेकेंड फिंगर से, ये है हमारा एफ नोट। और एफ नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के ये सेकेंड स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, ये प्ले कर लेंगे, ये है हमारा जी नोट, 4th फिंगर से प्ले कर ली। इसके बाद हम प्ले करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की 5th फ्रेट फर्स्ट फिंगर से, ये है हमारा ए नोट। ए नोट के बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के फर्स्ट स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, ये है हमारा सी नोट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे डी माइनर पेंटाटोनिक स्केल। सो डी माइनर पेंटाटोनिक स्केल के बाद अब हम देख लेते हैं डी के बाद क्या है, डी शार्प, और डी शार्प के बाद आ गया हमारा ई। सो ये ई माइनर पेंटाटोनिक स्केल हम यहां से प्ले कर लेंगे 5th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट से। सो सबसे पहले ये ई नोट प्ले कर लिया, और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के ये 10th फ्रेट पे हमारा जी नोट है, 5th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट जी नोट, और उसके बाद 4th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट फर्स्ट फिंगर से प्ले कर ली, ये है ए नोट। ए नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के 4th स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, ये है हमारा बी नोट। और इसके बाद हम प्ले करेंगे 3rd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट फर्स्ट फिंगर से, ये है हमारा डी नोट। डी नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, ये है हमारा ई नोट। और इसके बाद हम प्ले करेंगे सेकेंड स्ट्रिंग की 8th फ्रेट सेकेंड फिंगर से, वो है हमारा जी नोट। जी नोट के बाद एक फ्रेट छोड़ के सेकेंड स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये प्ले कर लेंगे 4th फिंगर से, ये है हमारा ए नोट। और इसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग की 7th फ्रेट हम प्ले कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, ये है हमारा बी नोट। और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के फर्स्ट स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये है हमारा डी नोट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे अपना ई माइनर पेंटाटोनिक स्केल। इसी तरह से ई माइनर पेंटाटोनिक स्केल के बाद हम प्ले कर सकते हैं एफ माइनर पेंटाटोनिक स्केल। ई के बाद एक फ्रेट आगे, ये आ गया हमारा एफ नोट। एफ माइनर पेंटाटोनिक स्केल हमने यहां पर भी प्ले किया था, जो कि हमारी 6th स्ट्रिंग की 1st फ्रेट से हमने प्ले किया था। अब हम यहां पर भी एफ माइनर पेंटाटोनिक स्केल प्ले कर सकते हैं 5th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट से। सो इसके लिए सबसे पहले हम एफ नोट प्ले कर लेंगे, जो कि है 5th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, और उसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के हमारा जी शार्प नोट है 5th स्ट्रिंग की 11th फ्रेट पे, और उसके बाद 4th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट पे हम प्ले कर लेंगे ए शार्प नोट, जो कि फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लेंगे। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के हम प्ले कर लेंगे 4th स्ट्रिंग की 10th फ्रेट, ये है हमारा सी नोट। और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग की 8th फ्रेट हम फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लेंगे, ये है हमारा डी शार्प नोट। और इसके बाद एक फ्रेट छोड़ के 3rd स्ट्रिंग की 10th फ्रेट 3rd फिंगर से प्ले कर लेंगे, वो है एफ नोट। और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे सेकेंड स्ट्रिंग की 9th फ्रेट सेकेंड फिंगर से प्ले कर लेंगे, ये है हमारा जी शार्प नोट। और उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के सेकेंड स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, ये है हमारा ए शार्प नोट। और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की 8th फ्रेट फर्स्ट फिंगर से प्ले कर लेंगे, और ये है हमारा सी नोट। और इसके बाद 2 फ्रेट्स छोड़ के फर्स्ट स्ट्रिंग की 11th फ्रेट, ये है हमारा डी शार्प नोट। और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे अपना एफ माइनर पेंटाटोनिक स्केल। इस तरह से हम पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 यूज करके सारे के सारे माइनर पेंटाटोनिक स्केल्स बहुत ही आसानी से प्ले कर सकते हैं। एंड आई होप you liked this video, so do follow me for more such content on guitar, and thank you for your time. Take care. Bye.